बिहार में ज़मीन की अगर खरीदारी करना चाहते हैं और ज़मीन खरीद भी लिए तो उसका सही तौर पर जो है दाखिल खारिज हो जाए, सही तौर पे उसका मालिकाना हक मिल जाए, या यूँ कहिए कि जिस ज़मीन की जानकारी भी आप लेना चाहते हैं कि वो सही जानकारी आपको मिल जाए, तो समझिए कि बिहार में खास करके किसी पहाड़ खोदने के बराबर है। यानी कि इतनी आसानी से नहीं मिलती है और इसकी परेशानी चाहे अमीर हो या गरीब, ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याओं को हर कोई झेल रहा था। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। लेकिन जिस तरीके से इन दिनों भूमि एवं राजस्व विभाग चर्चा में है, और चर्चा का जो मुख्य कारण है वो कारण है विजय कुमार सिन्हा, जो इस विभाग के मंत्री हैं और बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। विजय कुमार सिन्हा ने जब से इस विभाग को संभाला है, ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लिए, और वो भी आम जनता के बीच कैमरे के सामने अधिकारियों की क्लास लगाते दिखे। वो अधिकारी, वो कर्मचारी, वो सीओ यानी अंचलाधिकारी जो आम जनता के लिए मिलना तक किसी भगवान से कम नहीं था, अब वो जनता के बीच में अपनी हाजिरी दे रहे हैं। सिर्फ हाजिरी नहीं दे रहे हैं बल्कि सफाई दे रहे हैं। मंत्री जी सीधा कह चुके हैं कि अगर जिस डेडलाइन के अंदर काम नहीं हुआ, किसी तरीके की लापरवाही, किसी तरीके से पैसे लेने देने के मामले में जनता को आपने लटका रखा है, कागज़ नहीं आप उनका आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। और ये कारण साफ दिखता है जब जो है संघ के द्वारा, सीओ संघ जो है उनके द्वारा मुख्यमंत्री को आवेदन दिया जाता है, लिखा जाता है कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग माननीय मंत्री करते हैं वो सही नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि क्या ऐसी भाषा का प्रयोग बाकी विभाग में हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या कर दिया मंत्री जी ने जो शायद ही अब तक इस विभाग में आने वाले मंत्री लोगों ने नहीं किया। आज हम आपको भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा के वो फैसले, कड़े फैसले के जिक्र करने वाले हैं, जिसके बाद से तमाम सरकारी महकमा जो है वो बेचैन है। सबसे पहले मंत्री जी ने जिस तरीके से शुरुआत किया कि आम जनता के बीच जाकर के, यानी कि भूमि संवाद जो समस्या है उसके माध्यम से जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, यानी कि संवाद कार्यक्रम। उन्होंने ये कहा कि अब अंचलाधिकारी जो हैं वो दिन के 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक, कर्मचारी जो हैं दिन के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ड्यूटी देंगे, अपने यहाँ रहेंगे, 6 दिनों की ड्यूटी उनकी होनी चाहिए। और क्या क्या हम आपको बता दें, सबसे पहले तो उन्होंने सीओ, राजस्व कर्मचारी और ये सब का जो है छुट्टी रद्द कर दिया 31 दिसंबर तक। कहा कि नहीं, अब छुट्टी नहीं मिलेगा, बहुत सारा काम पेंडिंग है, जनता को आपने फंसा करके रखा है, इसलिए छुट्टी नहीं, 31 दिसंबर तक में वो तमाम जो पेंडिंग काम है पूरा कीजिए। और आगे क्या उन्होंने किया, उन्होंने जो है सप्ताह में 6 दिन ड्यूटी अनिवार्य कर दिया, मतलब 9 से 9 ड्यूटी देना ही पड़ेगा, समस्याओं को सुनना ही पड़ेगा। और ख़ास करके कर्मचारियों को निर्देश दे दिया है, राजस्व कर्मचारियों को, कि जो आवेदन, जो जनता आपके बीच आवेदन दे रहा है किसी मामले में, अगर वो गलत आ गया, उनको जानकारी नहीं हो पाया कि सही किस तरीके से मांग की जा सकती है, तो आप उनको फ़ोन करेंगे, आवेदक को फ़ोन करेंगे। यानी कि अगर आप ज़रूरतमंद है, किसान हैं, आपको कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ मामले में आपने राजस्व कर्मचारी को किसी जानकारी के लिए अपना आवेदन दिया है, अगर कुछ गलती बाय मिस्टेक छूट गया हो तो वो कैंसिल नहीं होगा, लटकाया नहीं जाएगा। फ़ोन बजाते कर्मी करेंगे कि आपकी यहाँ पर थोड़ी चूक हुई है या आपको ये कागजात लगा करके देना होगा, ये अनिवार्य, ये करना ही होगा। साथ में उन्होंने क्या कहा कि आवेदन खारिज करने की बात तो मतलब भूल जाइए, ये नहीं कोई कागज़ गलत आ गया तो उसका आवेदन खारिज कर दीजिए, उसका काम नहीं करिए, नहीं, उसको सही सुझाव दीजिए, ये भी आपका काम है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब 100 दिनों में प्रमंडलवार और जिलावार जनता से सीधा संवाद करेंगे, यानी 100 दिनों तक
एकदम जो है अभियान के तहत लोगों से बात करिए, समस्याओं का समाधान करिए। एक डेडलाइन, आपको मालूम है कि नए साल के साथ पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को चेंज करने की प्रक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि जो बड़ी समस्या इस वक्त है पहले चरण की, उस पर काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए उन्होंने 3 ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रित कर दिया कि इस पर फोकस करिए। क्या क्या वो? दाखिल खारिज। देखिए, दाखिल खारिज को लेकर के जो है कई मामले, लाखों लाख मामले जो हैं हर प्रखंड में जो है, हर अंचल में जो है पेंडिंग है, जिले में पेंडिंग है, नहीं हो रहा है, लोग दौड़ भाग कर रहे हैं। सबसे पहले वो करना होगा। परिमार्जन बड़ी समस्या, इसके लिए कि आपको ये करना ही करना होगा और आपको ई मापी ये कराइए। इसका भी डेट तय कर दिया, इसका भी समय सीमा तय कर दिया है कि आपको ये 3 पर फोकस करिए और ये 3 हो जाएगा तो हम आगे दूसरे चरण में जाएंगे। उस पर भी उन्होंने तैयारी कर ली है। ये कारण है कि अब लग रहा है, आम जनता को खास करके लग रहा है कि हमारे मंत्री और विभाग हम लोगों के लिए अब सुलभ हो गया है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए मामले की जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती है। और ऐसे में विभाग के द्वारा अगर अधिकारियों, पदाधिकारियों और खास करके कर्मियों के द्वारा लटकाया जाएगा मामला, काम से अपना हाथ खींचा जाएगा, तो फिर और परेशानी बढ़ेगी। मंत्री जी ने यही किया कि नहीं, आप इसको आप काम लीजिए, सेवा के भाव से करिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो है जितने भी कागजात हैं वो सब जो हैं ऑनलाइन होंगे, डिजिटल होंगे। उसकी भी समय, नया साल के साथ ही अब डिजिटल दस्तावेज मिलेंगे और इसका मान्यता जो है, इसको मान्यता हर जगह होगा, हर कोई इसको मानेगा और आप डिजिटली कागज़ ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों की समस्याएं थी कि उनके पास कागज़ नहीं था, अब कागज़ आपके उपलब्ध हो गया, आसानी से आप कागज़ मांग सकते हैं, ले सकते हैं। साथ में उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने क्या किया कि एक ही आवेदन से अगर परिवार में, यानी कि भाइयों में ज़मीन बंटवारा है और फिर अलग अलग से उनको दाखिल खारिज कराना होता था, अब वो नहीं होगा। एक ही परिवार का कोई व्यक्ति अगर आवेदन करता है और सहमति होती है तो आपका दाखिल खारिज जाएगा। मतलब कि अब वो लफड़ा ख़त्म, अपना अलग अलग कराने का भी लफड़ा ख़त्म। तो ये वो अहम फैसले, यानी कि सरकार, नई सरकार बनने के बाद महज 2 महीने हो रहे हैं, 1 से 2 महीने, इन महीनों के बीच में भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लिए जिसके बाद से संघ बेचैन है, कर्मी बेचैन है कि इतना काम कराया जा रहा है कि हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि मंत्री जी ने कहा भी है कि देखिए, सिस्टम में अगर कहीं पर लूप होल है तो हम उसको सुधारेंगे, लेकिन आम जनता का काम होना चाहिए। अब लगातार इसको लेकर के निगरानी भी की जा रही है। मंत्री जी ने अपना नंबर भी डायल कर दिया है, जारी कर दिया है कि अगर कोई समस्या हो सीधे कॉल कीजिए, सीधे कॉल कीजिए। तो ये जो बड़ी समस्याएं आम जनता सालों से झेलते आ रही थी, उसको सुलभ करने का एक प्रयास प्रशासन के द्वारा भी और शासन के द्वारा भी दिख रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि शासन, यानी कि अधिकारियों के जो संघ है और माननीय मंत्री के बीच जो टसन छिड़ चुका है, इस बीच में क्या होगा। लेकिन ये तय है कि जनता का समर्थन माननीय मंत्री के साथ दिख रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट कर जरूर बताएं और हाँ, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और फॉलो भी करिए। बहुत धन्यवाद।